सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सुर्ख वाला सोज वाला। जिमिन, तुझे नहीं लगता है कि हमें एक बार उन दोनों को बता देना चाहिए? आई मीन जाने से पहले, क्योंकि अगर हम ऐसे ही बिना बताए चले गए तो वो नाराज हो सकते हैं, और वैसे भी वो हमेशा नाराज ही रहते हैं, कहीं बात ज्यादा ना बढ़ जाए, तो इसीलिए एक बार उन्हें पहले हम बता देते हैं, उसके बाद ही घर जाएं। हाँ तो शायद तो सही बोल रही है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही चले गए तो शायद ठीक नहीं लगेगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन हम डैड को कैसे बोले जाकर कि हम अभी उनके साथ नहीं जा रहे हैं, हम कल सुबह अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें क्या लगेगा कि अभी तक तो हम इतने ज्यादा एक्साइटेड थे और अब अचानक से मना कर रहे हैं। बता क्या करना चाहिए? तो उसकी फिक्र मत कर, वो मैं खुद संभाल लूंगी। एक काम करते हैं, अभी जाकर डैड को बोल देते हैं कि आप कोई बात नहीं, या तो आप भी हमारे साथ ही सुबह चलेगा, या फिर अभी आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, हम सुबह को अपने आप खुद से आ जाएंगे। शुगा, कहाँ थी तुम अब तक? टाइम देखा है तुमने? रात का 1 बजा हुआ है और तुम अब घर आ रहे हो। तुम्हें पता है मैं कितनी ज्यादा परेशान थी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, और मैंने तुम्हें कितनी सारी कॉल्स की, लेकिन तुमने एक भी कॉल नहीं पिक किया और ना ही कॉल बैक किया। कहाँ थी तुम अब तक? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी, और तुम अब आ रहे हो। क्या हुआ है शुगा? मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? और मैंने कहा था कि मेरा वेट करो या फिर मुझे कॉल करो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ना ही मैं तुम्हारी कोई कॉल पिक करने वाला हूँ, और मैं अपनी मर्जी से बाहर रहता हूँ, समझी तुम? और मैं जिस टाइम आऊँ उस टाइम घर आ सकता हूँ, और जब मर्जी बाहर जा सकता हूँ। तो तुम होती कौन है मुझसे पूछने वाली? मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरा वेट कर रही हो या फिर तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाता हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। शुगा, कैसी बात कर रहे हो तुम? सच में मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, और टाइम तो देखो रात का 1 बज रहा है, अब तक कहाँ थे? तुम्हें टाइम पे घर आना चाहिए ना, मेरे लिए ना सही लेकिन मॉम डैड के लिए ही सही, उन्हें भी फिक्र हो रही थी। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अगर मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? बस इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। हाँ तो मैंने कहा ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम मेरा वेट कर रही थी या फिर तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं कहा था। अब हटो मेरे सामने से, बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे सोना है। तुम्हारे लेक्चर सुनने के लिए नहीं हूँ यहाँ पर, समझी तुम? तो दूर हटो मुझसे। शुभा, पता नहीं कब तुम समझोगे, कब हमारे रिश्ते को तुम एक मौका दोगे। मैं बस हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम एक बार मुझे समझो, हमारे रिश्ते को समझो, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। जिनको क्या हुआ है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, और तुम इतने लेट घर क्यों आए हो? चलो तुम जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए डिनर लगाती हूँ। मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, फिर हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। सच में थे? तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हूँ और तुम्हारे साथ डिनर करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि मैं डिनर बाहर ही करके आया हूँ, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जंकुक, अगर तुम डिनर करके आए हो तो कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, काफी रात हो गई है, और वैसे भी तुम टायर्ड हो गए होगे ना, तो कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। क्या हुआ जंकुक, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर पागल हूँ? मैं यहाँ पर सोने के लिए हूँ तुम्हारे पास? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, और वो भी बहुत सारा। तो इसीलिए आई नीड यू सो बैडली, आई नीड यू राइट नाउ। नहीं जंकुक, अभी नहीं। देखो अभी तुम काफी ज्यादा ड्रंक हो, तो प्लीज अभी कुछ भी नहीं, तुम सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे, मुझे भी सोना है। हाँ काफी देर हो गई है। मैंने क्या कहा तुमसे, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? अभी मतलब अभी, सुबह तक का कौन वेट करेगा, और ना ही मुझे करना है, और तुम हाँ करोगे या ना करोगे उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जाओ, ज़माना छोड़ देंगे हम, अगर तुम जाओ, ज़माना छोड़ देंगे हम,
अभी कितनी देर और सोना चाहती हो? टाइम देखा है तुमने? सुबह के 8 बज रहे हो। वैसे तो हमेशा बोलती रहती हो कि ऑफिस नहीं जा रहे हो क्या, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है वो किया है। अब तो मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ और मुझे मेरा खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए, तो तुम अब तक सो रही हो। मैं जान सकता हूँ कि तुम कितनी देर में सोने वाली हो? उठने का कष्ट करोगी भी या नहीं, या फिर तुम्हें आज पूरा दिन ऐसे ही सोना है? हाँ नहीं नहीं जंकुक, बस मैं उठ ही रही थी। लेकिन जंकुक तुम्हें पता भी है रात तुमने मुझे कितना ज्यादा हर्ट किया है, जिसकी वजह से मैं अच्छे से उठ भी नहीं पा रही हूँ। मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। जंकुक तुम ऐसा क्यों करती हो मेरे साथ? तुम्हें पता है मैं उठ नहीं पा रही हूँ, और अगर ऐसी सिचुएशन में मैं नीचे जाऊंगी तो सब मुझसे पूछेंगे, क्या कहूंगी मैं उन्हें कि मुझे क्या हुआ है। इसीलिए मैं उन्हें फेस नहीं करना चाहती और ना ही मुझसे उठा जा रहा है। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, कैसे नीचे जाऊँ सबके सामने? मुझे बहुत पेन हो रहा है। सच में जंकुक तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम जानते भी हो कि मैं कितना ज्यादा हर्ट हूँ, कितना ज्यादा पेन में हूँ, लेकिन तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना जंकुक? कभी तो मुझे समझने की कोशिश करो, हमारे रिश्ते को समझने की कोशिश करो। हम हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो जंकुक? क्यों? सच में थे क्या? तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों करता हूँ? खैर छोड़ो। तो मैं तुम्हें ना एक बात बोलता हूँ, अगर तुम्हें सच में इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है मुझसे, मेरे बिहेव से, और मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करता हूँ, तो तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? अब जब तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी वाइफ हो, तो मैं तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूंगा ही, और मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मेरा बिहेव ऐसा है तुम्हारे साथ, ये तुम जानती हो। और अगर तुम्हें उससे इतनी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ना ही तो मैं तुम्हारे साथ आज रहना चाहता हूँ और ना ही अपने कल में भी तुम्हें देखना चाहता हूँ। इसीलिए अगर तुम्हारी राजी हो तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, अभी की अभी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंकुक तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे चाहने और ना चाहने से मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं खुद की मर्जी से भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मॉम डैड को और अपने डैड को मैं बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहती। तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूँ जंकुक, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती हूँ। उन्होंने हमारी शादी करवाई है और उनके डिसीजन को मैं गलत प्रूफ नहीं कर सकती। जंकुक क्या तुम उनके बारे में भी नहीं सोचते हो? तुम्हें पता है तुम कितने ज्यादा सेल्फिश हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। हमारे लिए ना सही, लेकिन उनके लिए हमारे रिश्ते को एक चांस तो दे सकते हो ना? क्या सिर्फ तुम्हारी ही अरेंज मैरिज हुई है? मेरी भी तो तुमसे अरेंज मैरिज ही हुई थी ना, तो मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जब मैंने उन्हें तभी मना किया था कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, तो तब किसी ने मेरी सुनी थी? नहीं ना। तो फिर आज जो कुछ भी हो रहा है वो तो भुगतना पड़ेगा ही, उन्हें ना सही लेकिन तुम्हें तो भुगतना होगा ही। मैं जैसा भी हूँ, मेरा जो भी बिहेव है या फिर मैं जो भी तुम्हारे साथ करता हूँ वो मैं करूंगा ही, और तुम्हें वो सब कुछ सहना ही पड़ेगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखो मैंने तो तुम्हें साफ साफ बोल दिया है, तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, मैं मना नहीं करूंगा। अब जब तुम नहीं जाना चाहती हो तो जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा तुम्हें वो सब कुछ सहना पड़ेगा, और तुम कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकती हो। और तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं हूँ सेल्फिश, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारे तरीके से। मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम खुश हो या नहीं हो, समझी तुम? शुभा, आज मुझे तुमसे अपनी हर एक बात का जवाब चाहिए। तुम ही मुझे बताओ, क्या हम हस्बैंड वाइफ नहीं है? तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस बात को कोई नहीं बदल सकता है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मेरे हस्बैंड, और मुझे वो सारे राइट्स हैं जो एक वाइफ को होते हैं। मैं तुमसे हर एक वो बात पूछना चाहती हूँ जो तुम मुझे बताना तक नहीं चाहते हो। शुभा, तुम इतनी रात तक कहाँ थे? हाँ बताओ मुझे। जिमीन, मुझे रात का सब कुछ याद है। अगर मैं ड्रंक था तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं भूल जाऊंगा। मैंने जो जवाब तुम्हें रात को दिया था वही अब देना चाहता हूँ, और तुमने खुद कहा ना कि मैं तुम्हें कुछ बताना ही नहीं चाहता हूँ, तो फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रही हो मुझसे कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा? और तुम मुझे अपना हस्बैंड मानते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानता हूँ। मुझे जो करना है अपनी लाइफ में वो मैं करूंगा, और तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तो प्लीज मुझसे किसी भी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। शुभा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज कम से कम एक चांस तो दो हमारे रिश्ते को। शुभा, मॉम डैड को भी हर्ट होता है, सबको दिखाई देता है कि हमारा रिश्ता कैसा है, लेकिन ये बात तुम्हें ही समझ नहीं आती है। शुभा, कम से कम एक बार मॉम डैड के बारे में ही सोचकर हमारे रिश्ते को एक चांस दे दो प्लीज। शुभा प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम मत करो, क्योंकि मुझ पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है और मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। शुभा, वाइफ हो तुम्हारी, इसीलिए मुझे सबको जानने का पूरा हक है। अगर रात को तुम लेट आ रहे हो, मेरी कॉल्स नहीं पिक कर रहे हो, तो मुझे जानना है कि तुम इतनी रात को कहाँ थे और मेरी कॉल्स क्यों अटेंड नहीं कर रहे थे, तुमने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया। मुझे हर एक वो रीजन चाहिए, तुम चाहे बताना चाहो या ना चाहो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे पूछूंगी। हाँ तो ठीक है ना, पूछती रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं बता रहा है। मेरी वो पर्सनल लाइफ है और मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मैं जहाँ मर्जी वहाँ जाऊंगा, जितनी देर मुझे बाहर रहना है वहाँ रहूंगा, और तुम्हारी कॉल्स मैं कभी पिक नहीं करता हूँ, ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो, मेरा क्यों वेट कर रही हो, या फिर मेरे लिए परेशान हो, आई रियली डोंट केयर। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके।
लेकिन मैं तुमसे हमेशा पूछूंगी और तब तक पूछती रहूंगी जब तक तुम मुझे खुद से सब कुछ नहीं बताया करोगे। मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, क्योंकि मुझे कल भी फर्क नहीं पड़ता था, आज भी फर्क नहीं पड़ता है और कभी पड़ेगा भी नहीं। शुगा, जंकुक, तेरे और जिमिन को घर जाना है, तो तुम दोनों एक काम करो, तुम ऑफिस तो जा ही रहे हो, तो ऑफिस जाने से पहले तेरे और जिमिन को घर ड्रॉप कर दो। वो रात जाने वाली थी लेकिन तुम दोनों की वजह से नहीं गई, इसीलिए अभी नहीं ड्रॉप कर दो। मॉम, सच में आपको लगता है कि हमारे पास टाइम है? हमारे पास टाइम नहीं है, और अगर इन्हें जाना है तो वो खुद जा सकती है। शुगा, हमने उल्टा जवाब नहीं मांगा है, जो कहा है वो करो। और तुम्हें नहीं लगता है कि अब तुम दोनों कुछ ज्यादा ही लिमिट क्रॉस कर रहे हो? हाँ, तो जितना कहा है उतना करो, जाओ और उन दोनों को ड्रॉप करके आओ। नहीं डैड, ऑफिस में सच में बहुत सारा काम है, तो इसीलिए अभी तो हम नहीं जा सकते हैं। और जाना क्या जरूरी है डैड? हाँ, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है जो वो दोनों अपने घर जाना चाहती है? यहाँ पर भी तो रह सकती है ना, क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? मॉम, डैड, कोई बात नहीं, अगर शुगा और जंकुक नहीं चाहते हैं कि हम घर जाएं तो कोई बात नहीं, हम डैड को कॉल करके बोल देंगे कि हम फिर कभी आएंगे। और वैसे भी इतना जरूरी नहीं है, बस हमारा मिलने का मन था और कुछ दिन डैड के पास रहना ही तो चाहते थे, फिर कभी चले जाएंगे रहने के लिए। कोई बात नहीं, रहने देते हैं। ओ हेलो, हमने मना नहीं किया है, अगर तुम दोनों को जाना है तो तुम दोनों जाओ, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और वैसे भी अगर तुम दोनों जाना चाहती थी तुम दोनों रात को भी जा सकती थी, तो फिर ये सब कुछ ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? शुगा, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ना? अब तो तुम हमारी बात भी नहीं सुनते हो, हम भी समझा समझा कर थक चुके हैं। हाँ, हमने तुम दोनों की शादी क्या करवा दी थी जिमिन के साथ? तुम दोनों का तो बिहेव ऐसे चेंज हो गया जैसे पता नहीं हमने कौन सी गलती कर दी हो। रहने दो नामजून, इन दोनों को कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। गलती हमारी ही है जो हमने इन दोनों के लिए दुनिया की सबसे अच्छी लड़की चूज की और इनकी शादी तेरे और जिमिन के साथ करवा दी। अगर सच कहूँ तो तेरे और जिमिन की लाइफ बर्बाद करने में हमारा ही हाथ है। पता नहीं वो इन दोनों को कैसे सहन कर रही है, उनकी हिम्मत है। अब तो ये दोनों हमारी बात भी नहीं सुनते हैं, कुछ भी बोलो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो जाने दो नामजून, रहने दो, कुछ भी मत बोलो। मॉम, कैसी बात कर रहे हो आप? आपकी बात कभी हम टाल सकते हैं क्या? लेकिन फिलहाल के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम है, तो हमें डायरेक्ट ऑफिस जाना है, बीच में हम कहीं नहीं रुक सकते हैं। अगर इन दोनों को जाना है तो ये खुद से चले जाएंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। प्लीज मैम, समझा करें। तो वैसे भी जाना इतना भी जरूरी नहीं है कि ये दोनों यहाँ पर ना रह सके। यहाँ पर क्या ही प्रॉब्लम है, फिर कभी चले जाएंगी, जब हमारा टाइम होगा हम खुद से ले जाएंगे। तो प्लीज अभी तुम दोनों अपना प्लान कैंसिल करो और घर में ही रहो, ये भी तुम्हारा ही घर है। जीसू, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है ना? सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते हैं। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है, बहुत जल्द। और फिर वो सब कुछ होगा जो हम चाहते हैं। हमारी मंजिल हमसे ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रही हो जानी, जो हमें चाहिए वो हमें मिलकर रहेगा। हाँ, थोड़ा लेट जरूर होगा लेकिन मिल जाएगा। और वैसे भी जैसे सब कुछ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो हमारी मंजिल हमसे ज्यादा दूर नहीं है।